Good evening, dear friends. How are you all? Welcome to Shaping Minds, my YouTube channel. प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है, मेरे लेक्चर्स जो हैं वो समझ में आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। यूनिट 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 जो है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप पे। यानी हम कम्प्लीटली मैरिज फंक्शंस होते हैं, किस तरह से अलायंसेस बनते हैं, कैसी फैमिलीज़ होती हैं, कितने टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, क्या मैरिज सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे यूनिट 8 में। इसमें कम्प्लीटली कास्ट बेस्ड चीज़ें, ये सब कुछ इंक्लूडेड ऑलरेडी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले मैरिज फैमिलीज़ को और किनशिप सिस्टम को कम्प्लीटली समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये समझें कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में कौन से थिंकर्स आते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा थिंकर किस पर्सपेक्टिव को फॉलो करता है तो हम इजीली जब क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं उनको इजीली हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस थिंकर का हो सकता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में आते हैं मेलिनोस्की, उसके साथ रेडक्लिफ ब्राउन, एलिच मॉर्गन, ई.बी. टायलर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है टायलर, ये इनका नाम है ई.बी. टायलर। और इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे एंड जी.पी. मर्डॉक, ये सभी आते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में, यानी जिन लोगों ने फोकस किया सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर पे कि वो कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट वन इज अलायंस। किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, अलायंस क्या होता है एंड कल्चर। तो अलायंस में आते हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, लुई दूमो एंड निधम। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग थिंकर्स के नेम याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि वो कौन सा पर्सपेक्टिव फॉलो करते हैं, देन बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट वन इज कल्चरल। कल्चरल में आती है लीला दुबे, जो कम्प्लीटली कल्चर को ध्यान में रख के उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट जो है वो दिए हैं। अब हम देखते हैं एसएफ। एसएफ मीन्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को हम समझते हैं लीनिएज के थ्रू। लीनिएज क्या है? वंश। यानी वंश जो है सोसाइटी में, जो परंपरा जो चलती आ रही है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसफर होती जाती हैं चीज़ें, दैट इज कॉल्ड लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाती हैं। हमारे क्या रूल्स हैं, हमारे क्या रेगुलेशंस हैं, हमारा कैसा कस्टम है, हमारा कैसा कल्चर है, हमारे क्या ट्रेडिशन है, हमारा क्या रिलीजन है, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होता चला जाता है, वही उसी का में मेन रोल प्ले करता है हमारा वंश, हमारा लीनिएज। आप देखिए किसी भी फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसे भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसा भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, तो उनके बच्चे उनको देखकर उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। यही होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ों को एक के बाद एक ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। नेक्स्ट इज अलायंस। अलायंस देखिए क्या होता है। अलायंस में मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो होता है मैरिज का। मैरिज मीन्स जो अलायंस है वो कम्प्लीटली मैरिज पे बेस्ड है। अलायंस से आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक हस्बैंड है एंड एक वाइफ है, वो दोनों जब इनकी जब शादी होती है, इसी को बोला जाता है अलायंस। यही है अलायंस। अलायंस यानी दो लोग अलग अलग जेंडर के जब एक साथ मिल जाते हैं एंड एक फैमिली फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अलायंस। अब देखिए अलायंस, मैरिज को क्या है, मैरिज को आप दो तरह से समझ सकते हैं। हमें मैरिज को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की मैरिजेस हमारी सोसाइटी में है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कजन्स, कि कजन्स कौन होते हैं, उसमें क्रॉस कज़न कौन है, उसमें पैरेलल कज़न कौन है। क्रॉस कज़न और पैरेलल कज़न को जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन आपको मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरह से मैरिज फंक्शन करती है किसी भी सोसाइटी में। तो मैरिज में क्रॉस कज़न एंड पैरेलल कज़न कैसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उससे रिलेटेड मैं, क्योंकि वो टॉपिक हो जाएगा बड़ा,
उसको मेरे को डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड पे, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट होगा क्रॉस कज़न एंड पैरेलल कज़न से, जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।